हेलो गाइस, मैं हूं के जेड और आप देख रहे हैं हमारा चैनल के जेड एंड IT एंड टेक्निकल्स। तो आज हम बात करने वाले हैं CSS के बारे में, जो हमारी सीरीज़ बची हुई थी। ठीक है, हमारा आज फोर्थ लेक्चर है CSS का। जो हमने CSS की जो सीरीज़ स्टार्ट की थी वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स का, जो CSS की जो कंप्लीट सीरीज़ थी, उसका हमारा फोर्थ लेक्चर है। और आज हम देखेंगे CSS कमेंट्स के बारे में कि CSS का यूज़ क्यों होता है। ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशन जानने से पहले हम देख लेते हैं कि CSS का यूज़ होता क्यों है। जो CSS होता है वो आपका बेसिकली कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, इसका जो स्टैंड्स है, हम इसका फुल फॉर्म बात करें तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स होता है। ठीक है, हम इसे अटैच करते हैं HTML के अंदर। ठीक है, अटैच करते हैं HTML के अंदर एक पेज को डिज़ाइन देने के लिए। ठीक है, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, जो HTML जो आपका होता है वो बेसिकली आपके जो कंटेंट है, जो टेक्चुअल कंटेंट है, ठीक है, जो आपके जो कंटेंट टैग्स होता है उसको वेब ब्राउज़र पे डिस्प्ले करता है। ठीक है, HTML का काम इतना होता है बस। बाकी उसके अंदर जो कलर डिज़ाइनिंग या टेम्पलेट्स का जितना भी काम होता है वो CSS करता है। ठीक है, तो जब भी हम HTML के अंदर CSS के कोड को इनबिल्ड करते हैं, फिर अटैच करते हैं, तो CSS का जो यूज़ है वो बेसिकली CSS कमेंट का जो यूज़ है बेसिकली हम यूज़ करते हैं। क्या होता है कि हम जब प्रोजेक्ट लेवल में हम जब काम करते हैं कभी भी, तो वहाँ पर जो CSS के पेजेस या फिर HTML के पेजेस या जावास्क्रिप्ट के पेजेस बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क हो रहा है तो मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हम उसे पर्टिकुलर एक सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर सेक्शन में डिवाइड करने से फ़ायदा ये होता है कि जब भी हम अपने प्रोग्राम को रन कराते हैं, ठीक है, तो उसमें यदि कुछ एरर्स प्रॉब्लम होती है, तो मान लो मेरे पास एक पेज है, कॉन्टैक्ट नाम का पेज है। ठीक है, उसके अंदर यदि बहुत सारे कोड्स लिखे हुए हैं, यदि उसके पर्टिकुलर किसी एक सेक्शन में यदि कोड का एरर है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है, तो मैं उसमें एक सेक्शन बना के यदि मैं वहाँ इंडिकेट किया हूँ कि जो कॉन्टैक्ट नाम का जो पेज है मेरे पास, उसके अंदर जो स्टाइल है उसकी, ठीक है, स्टाइल नाम का मैंने एक सेटिंग लिखा हुआ है, उसके अंदर मैंने एक कोड की हुई है। तो वहाँ पर यदि मैंने एक कमेंट्स दे दिया है, तो कमेंट्स के थ्रू मैं उस चीज़ को जल्दी जल्दी पकड़ पाऊंगा कि एक्चुअल में वो चीज़ें उस पेज के अंदर कहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो इसलिए एरर कम से कम हो। यदि एरर होता भी है, यदि कोड में आपके, चाहे CSS का हो, HTML का हो, कि सबके लिए अपना अपना कमेंट्स है। ठीक है, HTML में कमेंट्स है, फिर CSS में कमेंट्स है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जब हम उस कोड को लिखते हैं तो यदि उस पेज में हमें पर्टिकुलर कोई यदि एरर प्रॉब्लम आती है, तो हम उस जो कमेंट्स है उसे देखकर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और एडिट कर सकते हैं अपने सोर्स को। तो जो हमारा जो सेकेंड जो पॉइंट्स है, बोलने का मतलब यही है कि कमेंट्स आर द यूज टू एक्सप्लेन द कोड। ठीक है, मतलब ये बताता है कि एक्चुअल में जो हम कोड किए हुए हैं वो किस चीज़ का कोड है, वो एक्सप्लेन करता है। यदि मैंने कहीं बस बॉडी टैग यूज़ कर दी, जैसे मैंने CSS की कोई स्टाइल यूज़ कर दी, जैसे कि मैंने पैराग्राफ में एक कलर सेट कर दिया, ठीक है, तो वहाँ लिख दूंगा मैं कि द पैराग्राफ सेट द कलर्स या सेट द पैराग्राफ कलर्स। ठीक है, तो वहाँ पर आइडेंटिफाई हो जाता है कि मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ के अंदर एक कलर सेट कर दिया है। तो एक आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम उसका यूज़ कर सकते हैं। और आपका जो कमेंट्स है वो इसलिए भी काम आता है कि जब आप मल्टीपल कोड के साथ काम कर रहे हो ना, तो मल्टीपल पेजेस के साथ काम कर रहे हो, तो आपके अंदर यदि आपके पेज में कोई फॉल्ट आ जाए या फिर कुछ एरर आ जाए, तो आप उसको ईजिली ढूंढ के फाइंड कर सकते हो और उसे सोर्स को एडिट कर सकते हो। ठीक है, बस CSS के कमेंट्स का बस यही ट्रिक है कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, एक प्रॉपर तरीके से अरेंज हो सकता है आपका कोड। ठीक है, आपको ढूंढने में किसी चीज़ को यदि कोई मॉडिफाई करना है तो आपको एक प्रकार से मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कमेंट्स आर द इग्नोर्ड बाय द ब्राउज़र। ठीक है, जो ब्राउज़र होता है हमारा, वो हमारे कमेंट्स को, चाहे वो कोई भी HTML का कमेंट हो, CSS का कमेंट हो, उसे बाय डिफ़ॉल्ट एक सिंपल टेक्स्ट रीड करता है। ठीक है, बस उसे इग्नोर कर देता है वो। मैं उसको बताऊंगा कि वो क्यों इग्नोर करता है। ठीक है, तो बस इग्नोर कर देता है और उसको कोड की तरह ट्रीट नहीं करता। ठीक है, हम बात करते हैं CSS कमेंट स्टार्टेड विद द बैकस्लैश। ठीक है, आपका बैकस्लैश स्टार करेंगे और उसके अंदर आपको अपना कमेंट्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद उसे आप टर्मिनेट करोगे स्टार और फिर बैकस्लैश से। ठीक है, ये CSS के कमेंट को लिखने का तरीका है। बैकस्लैश स्टार लिखोगे, उसके अंदर फिर आप कमेंट लिखोगे, फिर स्टार, फिर बैकस्लैश से आप उसे टर्मिनेट कर दोगे। ठीक है,
इसमें देख सकते हो कि आपके CSS में कौन कौन से आपके कमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो यदि आप एक सिंगल लाइन में लिख रहे हो, ठीक है, जैसे स्टार, जैसे आपने दे दिया बैकस्लैश स्टार, इसके बाद आपने एक सिंगल लाइन में कुछ कमेंट लिख दिया, फिर आपने स्टार फिर बैकस्लैश में उसे आप एंड कर दिए, ठीक है, तो एक सिंगल लाइन कमेंट से होता है, ठीक है। यदि आपने बैकस्लैश स्टार लिख दिया, उसके बाद आप मल्टीपल लाइन्स लिख रहे हैं, एक लाइन्स लिखा, फिर पैराग्राफ छोड़ के एक लाइन्स लिखा, फिर पैराग्राफ छोड़ के एक लाइन लिखा, उसके बाद आप यदि मल्टीपल लाइन लिख रहे हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो मल्टीपल लाइन कमेंट्स हो जाएगा, और उससे भी लास्ट में आपको टर्मिनेट करना पड़ेगा, किससे, स्टार बैकस्लैश से, ठीक है। तो बस CSS के कमेंट्स का बस इतना ही काम होता है कि आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एक्चुअल में आपका जो कोड है वो प्रॉपर ढंग से अरेंज है कि नहीं। यदि कुछ एरर्स प्रॉब्लम आती है तो आप इजीली उस सेक्शंस में, उस पेज के उस सेक्शन में पर्टिकुलर आप ढूंढ के उस सोर्स कोड को आप एडिट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ कोड करके बता देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं HTML यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मैं अभी मैं आपको सेलेक्टर वगैरह नहीं बताया हूँ, तो आप थोड़ा सा इस कोड को आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप इजीली इस चीज़ को भी समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं जो चीज़ बताऊँगा उसको आप हल्का सा रीड कीजिएगा बस। बाकी सेलेक्टर्स मैं पढ़ाऊँगा, और आपका जो भी आपका CSS का जो भी पार्ट्स होता है, जैसे इंटरनल एक्सटर्नल CSS, तो मैं सब बताऊँगा, उसके बाद ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप बेसिक स्ट्रक्चर जो HTML का है मैंने बताई है पूरी वीडियोज़ में, ठीक है। तो हमारा HTML का आप यदि वीडियो नहीं देखा हो तो उस वीडियो को जाके देख सकते हो, ठीक है। तो मैं जनरली स्पीड कोड करता हूँ क्योंकि वीडियो मेरा हो जाएगा लंबा, ठीक है। इसके अंदर मैंने फिर बाहर में मुझे बॉडी टैग यूज़ करना है, ठीक है। तो मैंने बॉडी टैग यूज़ करके मैंने क्लोज कर दिया यहाँ पर, ठीक है। बॉडी टैग यूज़ करके मैंने क्लोज कर दिया। इसके अंदर मैं यूज़ करूँ, क्योंकि मैं CSS यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं इसके अंदर स्टाइल सीट यूज़ करूँगा, याद रखिएगा स्टाइल सीट है, ठीक है। और इसे भी टर्मिनेट कर दो आप। स्टाइल का जो टैग है आपको यूज़ करना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। CSS के अंदर ये जो मैं अभी कोड करने वाला हूँ इंटरनल CSS है, ठीक है। मतलब इंटरनल CSS मैं बताऊंगा जब इंटरनल CSS के बारे में भी बताऊंगा तब। तो बस आप इतना समझ लीजिए कि हेड सेक्शन के अंदर आपको एक टैग यूज़ करना है, वो स्टाइल है, उसे टर्मिनेट भी करना पड़ेगा, और इसी के अंदर आपको CSS का कोड लिखना है जिसे हम इंटरनल CSS कहेंगे, जो कि हेड सेक्शन के अंदर लिखाएगा आपके स्टाइल टैग के अंदर, ठीक है। और मैं यहाँ एक पैराग्राफ लेता हूँ P नाम का, ठीक है, और इसे भी मैं क्या करूँगा, क्लोज कर दूंगा। यहाँ मैं अपने चैनल का नाम लिख दूंगा जनरली, ठीक है, KKZ NITNS, ठीक है, टेक्निकल्स, ठीक है। बस जनरली मैं बताने के लिए आपको बस बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ज़्यादा कुछ लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि यदि मुझे इसके अंदर कोई कलर चेंज करनी है, ठीक है, इसके अंदर जैसे मुझे इसका बाय डिफ़ॉल्ट आप इसका रन इस बार एक बार आप इसे सेव करके देख लें एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में CSS का यूज़ क्यों होता है। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट जो HTML का जो कोड्स है उसे ही रन कराएगा, और जो आपकी जो टैक्स है KKZ मैंने जो लिखा है NITN टेक्निकल्स, ठीक है, NITN टेक्निकल्स जो लिखा हुआ है वो सिर्फ ब्लैक विंडो मतलब ब्लैक कलर में आपका जनरेट होगा। तो आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं। रुकिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आप डेस्कटॉप में सेव कर दीजिए कमेंट के नाम से, ठीक है, कमेंट.html के नाम से सेव कर दीजिए, ठीक है। हल्का सा यहाँ पर आपको ट्रिक दे दे रहा हूँ ताकि आपको कुछ थोड़ा सा आइडिया हो जाए। बाकी मैं बहुत कुछ बता दिया हूँ इस कमेंट सेक्शन में, बहुत कुछ कोड रन करा रहा हूँ मैं जो अभी मैंने, ये देखिए यहाँ पर जो KKZ NITN टेक्निकल आपका ब्लैक कलर में आ रहा है, ठीक है। इसको हम CSS के थ्रू इसके कलर को चेंज कर देंगे, और मैं वहाँ पर आपको कमेंट्स भी दे दूंगा एक, ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने P टैग यूज़ किया है, ठीक है, P टैग यूज़ किया है, मतलब पैराग्राफ टैग यूज़ किया है, तो मैं इसका सेलेक्टर बना सकता हूँ, ठीक है। सेलेक्टर मैं बाद में बताऊंगा आपको, इस चीज़ को आप हल्का सा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि एक सेलेक्टर होता है पर्टिकुलर, आप HTML एलिमेंट को भी सेलेक्टर मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ID सेलेक्टर है, क्लास सेलेक्टर है, वो अलग है, ठीक है। तो आपको यहाँ बस जानने के लिए आपको सिर्फ अपना P लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर लेना है और फिर ब्रैकेट क्लोज कर लेना है, ठीक है। और आपको इसी के अंदर लिखना है क्या चीज़, कलर एक प्रॉपर्टी है किसकी, आपकी CSS की प्रॉपर्टी है कलर, ठीक है। CSS की प्रॉपर्टी है कलर। अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, जैसे मैं डायरेक्ट मैंने बताया हुआ है कि CSS के अंदर आप कोड को किस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। CSS के अंदर आप कोड को कलर के नेम को सीधा कलर के नेम से भी लिख सकते हो, ठीक है। हेक्सा RGB कोड भी दे सकते हो, हेक्सा कोड भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। हैश कोड के साथ आपको हेक्सा कोड भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है।
लेकिन मैं डायरेक्ट नाम लिख दे रहा हूँ ताकि डायरेक्ट कलर चेंज हो जाए। ठीक, यहाँ पर पी जो टैग है आपका क्या कर रहा है, सेलेक्टर का काम कर रहा है। यहाँ पर मैं HTML CSS में वो हर एक एलिमेंट सेलेक्टर का काम कर सकता है। ठीक है, और ऑलरेडी आपके पास आईडी और क्लास सेलेक्टर होते ही हैं। ठीक है, तो कलर क्या है, कलर क्या है आपका प्रॉपर्टी है, और यहाँ बस मैंने रेड जो लिखा है उसकी वैल्यू है, बाकी सेमीकोलन से मैं उसे टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, मतलब ये जो कोड, ये जो कलर है वो अप्लाई किस कहाँ होगा, पैराग्राफ वाले टैग पे। ठीक है, जो पैराग्राफ वाला टैग है यहाँ पर जनरली अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंपली रन करा के देखते हैं, सेव कर लेते हैं इसको। और मैं यहाँ पर जनरली आपके पास यहाँ पर इस जगह पे मैं लिख सकता हूँ, चाहूँ तो ये देखिए कमेंट को यहाँ लिख सकता हूँ मैं, बैकस्लैश करूँगा फिर स्टार करूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं लिख सकता हूँ सेट पैराग्राफ कलर। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली इशार करूँगा और बैकस्लैश कर दूंगा। तो देखिए ये चीज़ आपको इंडिकेट कर रही है कि भाई कि जो पैराग्राफ है उसके अंदर कोई कलर सेट है। ठीक है, तो ये कितना अच्छा लग रहा है, अरेंज प्रॉपर कमेंट्स दे दिया मैंने तो। ठीक है, तो मैं इसको जनरली सेव करूँगा। ठीक है, सेव करने के बाद देखिए इसे इग्नोर कर देगा ब्राउज़र, इस जो कमेंट वाले सेक्शन को इग्नोर कर देगा, उसे रन करा देगा। ठीक है, तो अब जनरली इस कोड को आप इस स्टाइल के अंदर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने इस कोड को यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद आप इसको जनरली सेव कर लो। जनरली सेव करने के बाद इसे एक बार आप रन करा के देख लो। तो आप रन करा के देखिए यहाँ पर आपके पास जो कलर था, जो ब्लैक कलर आ रहा था यहाँ पर, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका यहाँ पर रेड कलर आ गया है। ठीक है, और जो कमेंट्स मैंने दिया हुआ है, ये वाले कमेंट्स सेट पैराग्राफ कलर्स। ठीक है, तो इसे क्या किया, ब्राउज़र ने इग्नोर कर दिया और इसको प्रिंट नहीं करा रहा है। ठीक है, तो आप इसी तरह समझ सकते हैं कि कैसे आप CSS की प्रॉपर्टी स्टार्ट कर सकते हैं, फिर CSS में कमेंट कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने कलर जो था वो रेड डिफाइन कर दिया, और KKJ90 टेक्निकल जो टेक्स्ट लिखा हुआ था पैराग्राफ के अंदर, वो वहाँ पर वो कलर अप्लाई हो गया। ठीक है, तो फिलहाल मुझे लगता है कि आपको एक कमेंट समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय।